नमस्कार मित्रों। कल हमने जाना था स्वर्ग और नरक के बारे में। आज हम जानेंगे मोक्ष के बारे में। जैसा कि कल हमने वादा किया था, आज मैं बताने वाला हूं मोक्ष के बारे में। ये मोक्ष है क्या? क्या मोक्ष का मतलब स्वर्ग जाने के बाद होता है, या मोक्ष का मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है? हम जानते हैं गीता के अनुसार मोक्ष का मतलब क्या होता है। देखिए मित्रों, मोक्ष का मतलब होता है शांति। जब आप भय से, चिंता से, दुख से, हर चीज से मुक्त हो जाते हैं तो उसे मोक्ष कहते हैं। गीता एक बात और कहती है, मोक्ष वह स्थान है जहां इंसान को न दुख होता है, न सुख होता है, न चिंता होता है, न भय होता है। मोक्ष जाने के बाद इंसान धरती पे दोबारा जन्म नहीं लेता, वह ईश्वर में विलीन हो जाता है। यानी जब आत्मा परमात्मा को मिलता है तब मोक्ष होता है। किसी को मोक्ष कहते हैं। क्या मोक्ष हमें मरने के बाद ही मिलता है या धरती पे भी मिलता है? देखिए मित्रों, हमने जैसे बताया कि मोक्ष शांति है, मोक्ष हम धरती पे भी पा सकते हैं। भगवत गीता में मोक्ष को द्वार को बताया गया है कि मोक्ष क्या है। देखिए, हम इस संसार में जितने लोगों से जुड़े रहेंगे, जितनी भावनाओं से जुड़े रहेंगे, हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। जिस दिन हम भय से मुक्त हो जाएंगे, क्रोध से मुक्त हो जाएंगे, लालच से मुक्त हो जाएंगे, हर चीज से मुक्त हो जाएंगे, हम मोक्ष के द्वार को खोल देंगे। मतलब हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यहां भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसी को मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। जब हम हर चीज से मुक्त हो जाते हैं तो उसे मोक्ष कहते हैं। जैसे कि हमने बताया, मोक्ष का मतलब यह भी होता है जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है तो उसे मोक्ष कहते हैं। एक उदाहरण बताता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम धरती पे आए हैं कुछ कार्य करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। देखिए, जैसे समुद्र है, समुद्र, अब समुद्र से थोड़ा सा जल निकाल के बाहर रख दिया और उसी जल को फिर समुद्र में मिला दिया तो वो समुद्र में ही जल विलीन हो गया। इसी प्रकार जब हम भगवान के अंश हैं, जब हम भगवान में मिल जाएंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मतलब हम भगवान में लीन हो जाएंगे तो उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष ना पाने के कारण पता है क्या है? मोक्ष ना पाने के कारण आपका क्रोध है, आपका भय है, आपकी चिंता है, आपका दुख है। ये चारों तरफ के झमेले ये मोक्ष प्राप्त नहीं करवाती। ये चिंता में डूबे रहती है। इंसान इसीलिए मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। इंसान जब मोक्ष प्राप्त करेगा, जब वो हर चीज से मुक्त हो जाएगा तो उसे मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष एक सटीक भाषा में कहे तो मोक्ष, हम इस धरती पे हर चीज से स्वतंत्र, ये भी मोक्ष ही है। भगवत गीता में स्पष्ट बता है कि मोक्ष वह स्थान है जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है तो उसे मोक्ष कहा जाता है। यही मोक्ष है। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। राधे राधे। इसी को मोक्ष कहते हैं।